आज हम लोग फिर से ख्वाठा का मॉडल सेट या प्रैक्टिस सेट सेट नंबर 15 शुरू कर रहे हैं। ये जो है स्पर्धा पब्लिकेशन का है, स्पर्धा प्रकाशन का लास्ट जो सेट है 15वां सेट है, वो आज हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन, श्रीनिवास पानोरी जी के बापेक नाम की रहो है। श्रीनिवास पानोरी जी के बापेक नाम जो है शालिग्राम पानोरी रहो है। श्रीनिवास पानोरी के माय के नाम दुखनी रहो है। जन्म, श्रीनिवास पानोरी के जन्म जो है 25 दिसंबर 1920 में भेल है। तो 25 दिसंबर को हम लोग ख्वाठा स्मृति दिवस भी मनाते हैं। तो श्रीनिवास पानोरी जी के उपलब्धि क्या क्या है, उपलब्धि में हम देखेंगे। उसका मैंने देखिए, बाल किरण लिखा है, काव्य है। दिव्य ज्योति लिखा है, ये भी काव्य है। मेघदूत लिखा है, ये अनुवाद है, मेघदूत हो गया। उसके बाद राम कथा मृत लिखा है। उसके बाद मालक फूल लिखा है। चाभी काठी नाटक में हम लोग देखेंगे श्रीनिवास पानोरी का चाभी काठी और उद्बासल कर्ण श्रीनिवास पानोरी ने ही लिखा है। एक चीज़ छूट गया कि पानोरी जी का बापे का नाम तो शालिग्राम, लेकिन जन्म कहाँ हुआ था तो बरवाडा धनबाद में होल है। दूसरा नंबर हम लोग देखेंगे, ख्वाठा के पहिल रचना कविता संग्रह कौन रूपे प्रकाशित भेल रहो है। तो कौन रूपे, तो बाल किरण के रूपे प्रकाशित भेल रहो है, जे श्रीनिवास पानोरी के रचना लगे। डॉक्टर ए.के. झा के फुल फॉर्म अजित कुमार झा के उपनाम की लगे, उपनाम लगे झारपात। 3, बिरसा मुंडा के बापेक नाम जे लगे सुगना मुंडा लगे। 5 नंबर देखेंगे, कई बच्छर पेछू आदमी लोहा निकलवेल सीखल। आदमी की सीखल, लोहा निकलवेल सीखल। आदमी लोहा निकलवेल सीखल। कै बच्छर पेछू, तो 2 से 2,500 बछरे के पेछू। पूटी और पालू केकर रचना लगे। पूटी और पालू जे है वह सब चित्र लगे। सबसे पहले लगे सब चित्र हमने पढ़े गए हैं। 2 गो जकन में एगो है पूटी और पालू और दूसरा का है रैसका। तो पूटी पालू जे रचना लगे वो लिखले है ए.के. झा। उसके बाद हम लोग देखेंगे डाह नाटक में कुल कैगो भाग है। डाह नाटक में जो है कुल 3 गो भाग है। डाह नाटक पहल संस्करण के भूमिका के लिखले है, तो पहल संस्करण के भूमिका जो है शिवनाथ प्रमाणिक लिखले हैं। उजरल खोंधा के प्रकाशन लुआठी पत्रिका में कौन बच्छर भेल रहू, कौन अंक में भेल रहो है। तो कौन अंक है, तो 18वां अंक है।
डाह नाटक के प्रस्तावना के लिखले हैं। डाह नाटक के प्रस्तावना जे है डॉक्टर A.K. झा लिखले हैं। हम लोग 11 नंबर देखेंगे। बिशनपुरक दुर्गा पूजा प्रकाशन कौन बच्छर भेल रहो है। बिशनपुरक दुर्गा पूजा के प्रकाशन जे है 2009 में भेल रहो है। कम्युनिस्ट विचारधारा के लोक पानोरी जी कौन पत्रिका छपल है लुवाठी पत्रिका में। संतोष कुमार महतो खोरठा के एक मोनी फूल किताब लिखा। एक मोनी फूल हम लोग को JSSC सीजल में काव्यानी कविता के रूप में पढ़ना है। तो एक मोनी फूल जो लेखक हैं वह कौन है, तो है संतोष कुमार महतो। तो किताब कैगो कविता है, तो एक मोनी फूल में कविता की संख्या जो है वह 31 है। उजरल खोंधा शीर्षक में सही माने की हऊ है। उजरल खोंधा के शीर्षक में सही माने उजरल घोंसला हो है। खोरठा साहित्यिक पुरोधा किनखा कहल गेल है। पुरोधा कवि जे है श्रीनिवास के पानोरी कहल गेल है। श्रीनिवास पानोरी जी के स्मृति खोरठा दिवस के रूप में 25 दिसंबर के मनावल जा है। श्रीनिवास पानोरी के खोरठा के भीष्म पितामह भी कहा जा है। खोरठा काठे पदेक खंडी के अंतिम कविता की लगे। अंतिम कविता जे है स्वागत लगे। अंतिम कविता जे है स्वागत लगे। तो खोरठा काठे पदेक खंडी के पहिल कविता की लगे। तो पहिल कविता जे है चनफन मानुस लगे। चनफन मानुस लगे। खोरठा काठे पदेक खाड़ी के अंतिम कविता जे है वह खोरठा काठे पदेक खाड़ी के लेखक के लगे। लेखक जे है वह A.K. झा लगे। आगे हम लोग देखबे नेत्रहाट कौन जिला पड़ोते हम लोग सबको जानते हैं। गाधा के बाप कहे हतो कविताएं सच सुन के की बंद करे कहल हा। बंद कर कहल हल मुँह। हमें तोहर से नाय किछो मांगबो। कविताएं लड़का के बाप कौन गाँवे घर बनाई ले के बात बजकल हत बोकारो में। धधाइल मूसा कविता के लिखवैया के हत। कविता के लिखवैया जे है संतोष कुमार है। खोरठा के वाल्मीकि ककरा कहल जा है। खोरठा के वाल्मीकि जे है श्रीनिवास पानोरी के कहल जा है। खोरठा के भीष्म पितामह श्रीनिवास पानोरी के कहल जा है। 22 नंबर हमने देखो ही है लेखक कौन तारीख के अंडमान खातिर हवाई जहाज चढ़ला। अंडमान जाए खातिर हवाई जहाज चढ़ला कौन तारीख के, तो 30 जनवरी 2007 को। 30 जनवरी को हम लोग शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं। जोदी ख्वाजा मान करे हतो निज के दान। यदि ख्वाजा मान करे हतो तो निज के दान। ई केकर कविता लगे। ई कविता जे है श्रीनिवास पानोरी जी के लगे। माडरा के माने की हऊ है। माडरा के माने घास हऊ है। हार के कैगो बेटा हथ। हार के जे है वह 2 बेटा है। की तरह जिलेबी आर पेड़ा। ई जे है यदि मिले खजारी आर बैंगन पोड़ा। आपन भाषा सहज सुंदर बुझे गीदर बुझे बांदर।
ई जे है श्रीनिवास पानूरी के रचना लगे। संतोष कुमार महतो कधिया सेवानिवृत्त भेला। संतोष कुमार महतो जे है वह 2 सितंबर 1990 के रिटायर करलय। 1967 कर भीषण अकाल पर कौन कविता एक मौनी फूल किताबें आयल है। ई आल है मुदा दाग टा रही जाए। संतोष कुमार महतो के मूल रूपे की हला। मूल रूपे जे है वह कवि हला। आँखी के गीत काव्य के कौन रूप हाकै। आँखी के गीत काव्य के फुटकर काव्य हाकै। आँखी के गीत जो है हम लोग जैसे सीजल में पढ़ना है, इसका कवि जो है पानूरी जी है। मीरा चाही ना ग्वाला कविताएं कौन ग्रंथ से नारी जाति के चित्र पुरुष के गुलाम के रूपे करल गेल है। करल गेल है ई मनुस्मृति के रूपे। 33 नंबर हमने देखो हिय संझुवैया के माने की हवु है। संपादक स्वागत कविताएं कवि एके झा केकरा स्वागत करल गेल है। कवि ककरा स्वागत करल गेल है तो नावा ज्ञान विज्ञान के। चनफन मानुष कविता ककर लिखल लगे। चनफन मानुष कविता जे है लिखल लगे एके झा। ये हो गए चनफन मानुष और स्वागत एकर से पहले पढ़लिए। ये सब कौन किताबे के कविता लगे तो खोरठा काठे पदेक खंडी के। अगर लिखवैया के लागत एके झा लागत। मिलेट्स मसी कविता कौन संदर्भ में लिखल गेल है। ये कविता जे है 1967 के भारतीय भीषण अकाले के लेतायरे लिखल गेल है। बोने के लोर कहानी कौन किताबें शामिल है। बोने के लोर जे कहानी है छैहर किताबें शामिल है। छैहर किताब के लिखवैया है चितरंजन महतो उर्फ चित्रा। एके झा के भाषाविद साहित्यकार समाज विज्ञानी के अलावे आर की हला। ई जे हला मौसम विज्ञानी भी हला। एके झा जे है की हला मौसम विज्ञानी हला, समाज विज्ञानी हला, विद भाषाविद साहित्यकार हला। हामे कैसे जियब कहानी के लेखक कौन है। हामे कैसे जियब कहानी के लेखक कौन है। कहानी का लेखक जो है चितरंजन महतो उर्फ चित्रा है, जो छैहर कहानी संग्रह में है। छैहर कहानी के गोछे माने संग्रह में कहानी गुलाक मुख्य विशेषता की है। मुख्य विशेषता जे है छैहर में वो है अनुभव के बखान बेसी भेल है और कल्पना कम। गोविंद महतो उर्फ जंगली छैहर कहानी गोछे की लिखल हथ। लिखल हथ एक बात लिखल हथ। छैहर कहानी संग्रह में जंगली जे है एक बात लिखल हथ। जग्गा के रहू है। जग्गा जे है विराट के साथी रहू है। जग्गा और विराट का जे चित्र वर्णन हो रहा है वह डाह नाटक में है। डाह नाटक में वर्णन है। डाह नाटक जो है का लेखक कौन है। डाह नाटक का लेखक जो है वह सुकुमार है।
डाह नाटक का प्रकाशन कब कब हुआ था? तो डाह नाटक का प्रकाशन जो है वह हुआ था, डाह का प्रकाशन हुआ था 1992 में, 2010 में और 2019 में। ये पहला बार, ये दूसरा बार और ये तीसरा बार। 43 नंबर हम लोग देखते हैं। छाहर कहानी संग्रह मंतव्य के लिखले है। मंतव्य जे लिखले है गिरधारी गोस्वामी उर्फ आकाश खूंटी बोलते हैं, उर्फ आकाश खूंटी। 44 नंबर देख भाई। डह नाटकें आयल फैक्ट्री के नाम की लगे। डह नाटक में फैक्ट्री के नाम जे है वो लगे रेवती इंजीनियर वर्क्स। रेवती इंजीनियर वर्क्स। रेती इंजीनियर वर्क्स में के काम करो हलै? तो शेखर के भाई विवेक काम करो हलै। छाहर कहानी संग्रह के लेखक ककरा समर्पित करल हत? छाहर कहानी संग्रह जे किताब है ककरा समर्पित करल है? अपन माय बाप के। दादा बरद तो हामिन हीरा मोती नियर पायल ही, एखिन के आगू ट्रैक्टर फेल ईटा केकर कथन लगे। दादा बरद तो हमनी हीरा मोती नियर पायल, एकर आगू की फैल हो जा है? ट्रैक्टर फैल है। तो इला जे है शेखर आपन बड़ भाई विवेक से कोहो है। डाह नाटक में जकर वर्णन है। डाह के पर्यायवाची शब्द की हवु है? पर्यायवाची शब्द वो है जलन, ईर्षा, परपरी, सभे। श्रीनिवास पानोरी जी के पहिल खोरठा कविता के नाम की लगे? श्रीनिवास पानोरी के पहिल खोरठा कविता के नाम जे है वह बाल किरण लगे। टोटल कविता जो है इसका है आँखी का गीत भी है। श्रीनिवास पानोरी का आँखी का गीत है, बाल किरण है, दिव्य ज्योति है, मेघदूत है, राम कथामृत है, मालक फूल है। उसके बाद 2 नाटक भी है, चाभी काठी और उद्बासल कर्ण। उद्बासल कर्ण के उद्बासल कर्ण जो नाटक है तो पहिल बेर मंचन कब होल हलै? तो पहिल बेर मंचन जे है बरवाडा धनबाद में भेल हलै। श्रीनिवास पानोरी कौन पत्रिका के संपादन करो हलै? श्रीनिवास पानोरी जे है कौन पत्रिका के संपादन करो हलै? तो करो हलै खोरठा पत्रिका, मातृभाषा पत्रिका, तितकी पत्रिका। ये सभी पत्रिका के श्रीनिवास पानोरी संपादन करो हलै। उद्बासल कर्ण जे नाटक है कौन कौन नावा पात्र के कल्पना करल गेल है? नावा पात्र के कल्पना करल गेल है सोनी और मीरा के। बेटा तोरा जूठे एते पढ़ेली रे, ईटा के आर ककरा लेल कहल है? ईटा जे है सोहागी जे है अपन शंभू ले कहल गेल है। सोहागी अपन शंभू ले कहले है। चाभी काठी नाटके लेखक के परिचय के लिखल हत? लेखक के परिचय जे है लिखले है विनोद रवानी। पहरी बाबा भगत कैसन पात्र लगे? पहरी बाबा के भगत जे है शोषक, अत्याचारी और ठग पात्र लगे। नाटक अजगर में कईगो गीत आयल है? अजगर नाटक में एगो गीत आयल है। चाभी काठी नाटक के नायक के चरित्र कौन झारखंड के नेता से मेल खा है?
मेल खा है विनोद बिहारी महतो से। गांव अकाल के कारण बाबा भगत की बतू है। गांव अकाल के कारण बाबा भगत जे बतू है। पहरी बाबा के नाराज होवे के। चाभी काठी नाटकें केगो स्त्री पात्र है। चाभी काठी नाटकें जे है 5 गो स्त्री पात्र है। चाभी काठी नाटकें जे 5 गो स्त्री पात्र है तो कौन कौन है हमने देख लेबै। तो पहला है सोहागी। सोहागी जे है वह शंभू के माय रहो है। दूसरा है सोमरी। सोमरी जे है गांव के एक औरत रहो है। तीसरा जे है चूटरी के माय। चूटरी के माय रहो वह विदूषक की पत्नी रुआ। विदूषक यानी मोती के पत्नी रहो है। और चौथा जे है दमयंती। दमयंती जे है एक शिक्षित युवती रहो है। और पांचवा जे है कर्मी जे एक दलाल औरत रहो है। अजगर नाटक में मंगरा ककरा से मनसौदा बिहा करे है। अजगर नाटक में मंगरा जे है वो फुलवा से मनसौदा बिहा करू है। डॉक्टर बी.एन. ओहदार के लिखल निबंध नाय लगे तो एगो कुकुरमुत्ता की आत्मकथा लगे। हमें खड़ा हो लगे सपटाई चलो हैं लगे ई नाय लगे। 61 नंबर देखबै। एकर में फिंगाठी निबंध नाय लगे। एकर में फिंगाठी निबंध जे है नाय लगे तो हमें खड़ा हो निबंध फिंगाठी निबंध लगे। बखेड़ा में बखेड़ा लिंग बखेड़ा फिंगाठी निबंध लगे। सपटाई चले हैं फिंगाठी निबंध लगे ई ना लगे। 62 नंबर हम लोग देखेंगे। बी.एन. ओहदार कर संग नेत्रहाटक यात्रा ककर संग करला। नेत्रहाटक यात्रा जे है अपन गुरुजी आर पढ़वैयक संगी संगे नेत्रहाटक यात्रा करला। खोरठा निबंध किताब कई बेर प्रकाशित भेल है। खोरठा निबंध किताब जे है 2 बेर प्रकाशित भेल है। तो आनी देखो खोरठा निबंध केकर लगे तो बी.एन. ओहदार के लगे। खोरठा निबंध जे है बी.एन. ओहदार के लगे। खोरठा निबंध में प्रकाशन जे पहला बार फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट जे भेल 1990 में भेल आ दूसरका बेर प्रकाशन जे भेल 2017 में भेल। कुल निबंधों की संख्या टोटल कितना निबंध है तो कुल निबंधों की संख्या 12 है। तो 12 है कुल निबंध की संख्या 12 है। तो हम लोग 12 देख लेते हैं शॉर्ट में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। पहला सपटाई चलो हैं। दूसरा बखेड़ा में बखेड़ा लिंग बखेड़ा। तीसरा में बैजका बगरा काम कम। चौथा में है सर्वधर्म संभाव। पांचवा में है एगो कुकरेक आत्मकथा। छठा में है प्रेमचंदक साहित्यिक सामाजिक सैरस्ता। सातवां में है भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक करम। आठवां में है फूल आर परब सरहुल आर तकर प्रांगिकता। नौवां में है छोटा नागपुर एक नैनीताल। 10वां में है हामिन के संस्कृति तकर ऊपर संकट। 11वां में है खोरठा लेखन परंपरावादी न जनवादी। और लास्ट है हमें खड़ा हो। खोरठा निबंध जे है वो लिखल लगे बी.एन. ओहदार के। बी.एन. ओहदार के कुल जे है 12 गो निबंध है खोरठा निबंध में। बी.एन. ओहदार के
पिता के नाम लगे माधो अवतार, और माई के नाम लगे रूपा देवी। घर लगे रामगढ़। जे बी.एन. होदार के जे किताबा जो छपल है वो है जनजातीय भाषा अकादमी रांची से छपल है। पहल प्रकाशन भी हमने बोल दिए 1990, दूसरका में 2017। अंतर है कितना दिन के? 27 साल के अंतर है। अब हमने आगे देखो ये 64 नंबर सोन माटी कहानी आर पात्र के सही मिलान करा। तो सही मिलान है, सही मेल कौनटा हकै? तो सही मेल जो है वह उबार जो है सोन माटी कहानी जो है उबार जो है सोन माटी के पहला कहानी हकै और लास्ट कहानी हुब लगे। तो उबार जो है यहाँ एक हमने बढ़िया से देख लेबै कि सोन माटी कहानी के लिखवैया लगे विनोद कुमार। और पात्र कहानी में कौन कौन पात्र है तो सही मिलाना है हमनी के। जैसे हमनी के मिलाना है कि मलकी बहू जो है मलकी बहू के पात्र के है? मलकी बहू में जो पात्र है वह बिशुन है, ये सही है। दूसरा देखेंगे भीतर बाहर पात्र में भीतर बाहर कहानी में पात्र कौन है? तो इसका जगह भीतर बाहर में सरोज हो जाएगा। और सबसे पहले उबार में देख लेते हैं। उबार तो पहला कहानी है सोन माटी का, और उबार में जो है दरोगा पुलिस इंस्पेक्टर बनता है कौन? बिहारी, जो झबरू का बेटा है। हुब जो है हुब में दरोगा बनता है वह दामोदर है। तो इस तरह से हम लोग मिलाएंगे। बी नंबर आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जैसे सबसे पहले एक का मलकी बहू का पात्र है बिशुन, भीतर बाहर का पात्र है सरोज, उबार कहानी का पात्र है बिहारी, जो झबरू का बेटा है, पुलिस इंस्पेक्टर बनता है, इसकी दादी ने आशीष दिया था। और चौथा हुब कहानी जो है सोन माटी का लास्ट कहानी है, यह है हुब कहानी में दामोदर जो है वह दरोगा बनता है और गुनेश्वर बाबू को मदद करता है, धनबाद में पोस्टेड रहता है। और लास्ट जिंदगी के डवानी जो है वह मुख्य पात्र है जंगली। डॉक्टर बी.एन. ओहदार कौन विधा के रचनाकार हकै? तो निबंध लगे बी.एन. ओहदार तो हम लोग जानते हैं कौन विधायक, तो निबंध तो हम लोग जानते थे, कहानी और कविता भी लिखते हैं सभे। सिराजुद्दीन कौन कहानी के पात्र लगे? अभी हम लोग कुछ देर पढ़े तो भीतर और बाहर कहानी के पात्र लगे। भीतर और बाहरी पात्र जो है सांप्रदायिक में धर्म पर आधारित कहानी है, ठीक है। हिरियाक बनवासी के सुख दुख के साथी ककरा कहल गेल है? सुख दुख के साथी कहल गेल है दामोदर नदी के। बौद्ध साधु के अनुसार सबले बड़ धर्म ककरा कहल गेल है? बौद्ध साधु के अनुसार सबसे बड़ धर्म जो है मानुषिक सेवा के कहल गेल है। डॉक्टर बी.एन. ओहदार
कहाँ के रहवैया लगे। डॉक्टर BN ओहदार जे है चैटर रामगढ़ के रहवैया लगे। चैटर रामगढ़ के रहवैया लगे। अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े भी थे। BN ओहदार का पिता का नाम, BN ओहदार के पिता जो है वह है माधो और माता जो है वह है रूपा। घर जो है चैटर रामगढ़ है। ठीक है। निबंध जो प्रकाशित हुआ था, पहला 1990 में, दूसरा 2017 में, दोनों के बीच में 27 साल का अंतर है। खोरठा निबंध में टोटल 12 गो निबंध है। आगे देखते हैं। अंकसेर राज्य के स्थापना के करू है। अंकसेर राज्य के स्थापना जे है उमादित्य करू है। मोरल बाघ के का करल जा है। मोरल बाघ के घोड़ा पर चढ़ाई के राजमहल पहुँचवल जा है। 72 नंबर। डॉक्टर BN ओहदार के कौन उपाधि से सम्मानित करल गेल है। खोरठा रत्न से। 73 नंबर देखेंगे। लेखक कौन महीने उज्जैनी कर यात्रा, कौन महीने उज्जैनी के यात्रा के लिए निकलू है फागुन महीने। भूये भूर करल मूसा सोना हीरा जेठिन ढेर हिया। मूसा केकरा बतवल गेल है। मूसा बतवल गेल है दिकू आनी बिहारी लोग के, आनी बाहरी लोग के। हमर हाथेक माला कविता हाथेक शब्द में कौन कारक बहरायल है। कारक बहराल है संबंध कारक। सूरज तोहर पिता, कुंती तोहर माता, और पांडव सब तोहर भाई। सब कर्ण के बतौला। सब कर्ण के जे है कृष्ण बतैले। कौन दृश्य पांडव वनवास घूर आऊ है। कौन दृश्य में पांडव वनवास से घूर आऊ है, तो 7वां दृश्य में। हवा के पर्यायवाची शब्द कौन हकै। हवा के पर्यायवाची शब्द जे है समीर, पवन, मरुत, ई सभे लगे। दांत, पेट, पैर, हाथ, ई सब के लिंग कौन बतवल गेल है। ई सब के लिंग जे है पुल्लिंग बतवल गेल है। सोन माटी के किताबें कहानी नाय लगे, तो धुआं धंधा लगे, ओद दीदा लगे, दू पहला जोंडा लगे, उदासी नाय लगे। चानो वाली मामा जे है कौन कहानी के मुख्य पात्र लगे, तो ओद दीदा के। मानुषाली संवेदना ऊपर लिखल सबसे बेस कहानी सोन माटी के की लगे, तो ओद दीदा लगे। छौआ चेंगा के शिक्षित करे के सीख सोन माटी किताबें कौन कहानी देल गेल है। अजवायर भोजी के बेंडाल चेंगा में जे एकर मर्द जे रहो है वह एकर मर्द यानी पति जे रहो है वह कोर्ट में पेशकार के काम करो है। अगर देवर जे रहो है वह लेखक रहो है। देवर जे लेखक रहो है बाहर में पढ़ो। अगर 10 गो बच्चा सब रहोथिन। 84 नंबर। सूप दौरा बुने के पैसा कौन करू है। सूप दौरा बुने के पैसा जे है किसना के बाप करू है। गंगा सागर तीर्थ करे ले कौन कौन गेल हलै। गुनेश्वर बाबू के परिवार गेल हलै। गांव देहाते धर्म सांप्रदायिक झगड़ा न खाए, ई बात कौन कहानी में देखल गेल है। भीतर बाहर कहानी में देखल गेल है। जखन
सराय डेमा में गिर जा है तखन ओकरा सब बचवे खातिर आए जाथिन। और अपन दोस्त के फुटबॉल खेले से जब हजारीबाग लेके जा है तब मने परे से आवल खैराक अधपूर्वा यात्रा के लिखवैया के हत। लिखवैया है पंचम महतो। विनोद कुमार कौन कॉलेज के खोरठा प्रोफेसर लागे। विनोद कुमार जे है रांची यूनिवर्सिटी रांची के खोरठा प्रोफेसर लगे। स्वर्ण माटी के लेखक विनोद कुमार के कौन उपाधि से सम्मानित करल गेल है। खोरठा विभूति और झारखंड रत्न से। तितकी राय उपाधि के देल हलै। तितकी राय उपाधि जे है राजा कामाख्या नारायण सिंह देल हलै। रईस्का नामक शब्द चित्रकोण पत्रिका में छपल है। ये छपल है तितकी में। मन चरैया यात्रा वृत्तांत कौन किताबे भूमिका के लिखले है। किताबे भूमिका जे है दिनेश दिनमणि लिखले है। खोरठा के पहिल यात्रा वृत्तांत के लागत। पहिल यात्रा वृत्तांत जे है चतुर्भुज साहू लागे जे दार्जिलिंग और गंगटोक के यात्रा में लेके जा है गिरिडीह के दूसरका बेर गिरिडीह कॉलेज से। हाय राम दिएक नाय पारल्हे दू बूंद पानी और चलभे जगत पिपास मेटवे ले ककर पंक्ति लगे। ये पंक्ति जे है 94 नंबर का श्रीनिवास पानोरी के पंक्ति लगे। मीरा नामे कविता ककर लिखल लगे। कविता जे है एके झा के लिखल लगे। चेचगांव गढ़ कौन नदी के किनारे पावल गेल है। चेचगांव गढ़ जे है वह धनबाद में स्थित है और धनबाद जो है दामोदर नदी के किनारे स्थित है। एकर में कौन टा शिवनाथ परमानी जी के कविता नाय हकै। तो शिवनाथ परमानी जी के कविता जे है दामोदर कोराय है, मच्छगंधा है, तातल रहमाल है, ई न है। 98 नंबर एके झा मिलेट्स मर्सी कविता पहले कौन भाषाएं लिखल हला। पहले जो है अंग्रेजी भाषा लिखल हला। काहे कि यहाँ नाम से ही पता चल रहा है मिलेट्स मर्सी। तिरुपति बालाजी कौन देवता का नाम हकै। शिव के। कोणार्क मंदिर कौन राजा बनौले है। कोणार्क मंदिर जो है कलिंग राजा बनौले है।